बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ड्रॉ एंड डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के अंदर मैंने सब चीज़ें प्रॉपर डिटेल से पढ़ाया है। आज की सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू पढ़ेंगे जो वो प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है और वो किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है या कोई भी चीज़ को प्रिंट कर रहा है तो वो सेटिंग करेगा बिफोर प्रिंटिंग। तो बिफोर प्रिंटिंग सेटिंग के लिए हम एक टैब यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लेआउट यानी पेज लेआउट के नाम से जानते हैं। जाते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। इसके बाद मैंने सेलेक्ट कर दिया ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद अब हम आएंगे पेज लेआउट। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, लेआउट। लेआउट का मतलब पेज लेआउट है, ठीक है। अब पेज लेआउट में क्या है? पेज लेआउट में ये है कि यहाँ पर हम पेज की सेटिंग करते हैं। पेज का सेटिंग का मतलब यही होता है कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट पेज के ऊपर राइट करते हैं और हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटिंग से पहले आपको कुछ सेटिंग करना बहुत ज्यादा लाजमी और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट राइट कर देता हूँ। मैंने कुछ 100 पैराग्राफ्स यहाँ पे टाइप कर दिए। कंट्रोल ए के साथ इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे के साथ इसको मैंने थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया ताकि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्मूथली नजर आए। अब मैं जब कंट्रोल पी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको एक पेज नजर आ रहा है। इस पेज की चारों तरफ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रहे हैं वगैरह वगैरह। ये चीजें अगर आप गौर से देखें तो ये आपके साथ प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब हमें सेटिंग करना होता है कुछ लिटिल बिट सेटिंग। हम चाहते हैं कि बिफोर प्रिंटिंग ये सेटिंग इसके अंदर इंक्लूड हो, ठीक है। इसमें सबसे पहला वाला है मार्जिन्स। मार्जिन का मतलब पेज की जो चारों तरफ से आपको एक्स्ट्रा स्पेस नजर आ रहे हैं इसको बेसिकली हम मार्जिन कहते हैं। यानी अगर मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस कर दूं, देखो ये टॉप वाला, लेफ्ट, राइट, ये जितना भी आप लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ इस पेज के अंदर नजर आ रहे हैं जिसपे टेक्स्ट नहीं है, एग्जैक्टली इसको हम मार्जिन कहते हैं। अगर मैं इस मार्जिन को नैरो करना चाहता हूँ, नैरो का मतलब कम करना चाहता हूँ, देखो ये कम हो गया। अब मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस कर, देखो आपके सब चारों तरफ पे ये डिस्टेंस कम हो गया है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मॉडरेट करना है, मुझे वाइट करना है, देखो मैं यहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट पोजीशन को प्रॉपरली सेट आउट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर हम डिफरेंट पोजीशन को प्रॉपर तरतीब से जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये बात जहन में याद रखिए कि अगर आप लोग अपनी पेज में टेक्स्ट को ज्यादा एडजस्ट करना चाहते हो, यानी ज्यादा टेक्स्ट एक पेज के अंदर एडजस्ट करना चाहते हो, तो आप मार्जिन को कम कर दें। अगर कम टेक्स्ट यानी आपको प्रॉपर स्मूथली कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट को ऐड करना है तो आप मार्जिन को ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, फिर इसमें कस्टमाइजेशन भी है। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक मार्जिन देना चाहते हो तो यस, मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एक विंडो अपीयर हो जाएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है फर्स्ट वन मार्जिन। मार्जिन में है टॉप, लेफ्ट एंड गटर ऑप्शन। टॉप का मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे देना है 0, बॉटम भी 0, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट सब 0, ओके एंड इग्नोर। अच्छा, आप कंट्रोल पी बटन प्रेस करें, देखो आपकी पेज में मार्जिन बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? जब आप मार्जिन को कंप्लीटली खत्म कर दे तो फिर इसमें आएगा मिस प्रिंटिंग। ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है एक सेंटेंस यहाँ पे कट हो गया है, देखो कुछ लिखा है यहाँ पे मिसिंग है। इसी तरह आपके साथ क्या है, आपके साथ जो है फिर मिसिंग आएगा। मिसिंग का मतलब क्या होता है? मिसिंग का मतलब यही होता है कि आपके साथ क्या है, आपके साथ जो है प्रॉपर तरतीब से फिर मिस प्रिंटिंग आएगा आपकी प्रिंटिंग के अंदर। तो मार्जिन देना बहुत ज्यादा लाजमी है, आप लोग हमेशा याद रखें। तो आप मार्जिन यहाँ पर प्रॉपर तरतीब से दे सकते हो, नहीं देना है किस तरतीब से देना है तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हो। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है गटर। गटर ऑप्शन जो बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं, इसका मतलब यही होता है कि जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, किसी नोट्स को प्रिंट करते हैं तो फिर इसको हम स्टिपल करते हैं। तो स्टिपलिंग से क्या होता है, स्टिपलिंग से उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो खराब हो जाता है। यानी हमारा जो टेक्स्ट होता है वो इसके अंदर आ जाते हैं, स्टिपल के अंदर आ जाते हैं, तो वो टेक्स्ट फिर सही तरीके से हम रीड आउट नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप किस साइड पे स्टिपल लगाएंगे जी, लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। तो आप गटर ऑप्शन को लेफ्ट से सेलेक्ट करके यहाँ पे दे दे 5। मैंने यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट, या फॉर एग्जांपल मैंने एक 2 इंच दे दिया। इसके बाद ओके एंड इग्नोर। अब आप लोगों को नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड से 2 इंच का जो स्पेस है वो स्टेपल के लिए या बाइंडिंग के लिए जो है यहाँ पे रिजर्व हो गया है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ से गटर ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। अच्छा, इसके बाद अगर आपको पेज लैंडस्केप चाहिए, लैंडस्केप का मतलब चौड़ाई वाला पेज चाहिए, देखो लैंडस्केप आएगा। मैं मार्जिन को नॉर्मल कर देता हूँ, देखो ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप का मतलब कि लंबाई चौड़ाई में और चौड़ाई लंबाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप प्रोटेक्ट तो प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मिरर मार्जिन चाहिए, देखो मिरर इस तरह फॉर्मेट में आएगा, यानी बुक की शक्ल में आएगा।
इस तरह अगर आपको 2 पेजेस पर शीट चाहिए तो एक पेज के ऊपर 2 शीट्स प्रिंट होंगे। अगर आपको बुक फोल्ड चाहिए, देखो ये बुक फोल्ड शक्ल में आएगा, फिर यहाँ से आप डिफरेंट पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह आपको रिवाइज बुक फोल्ड चाहिए, रिवाइज बुक फोल्ड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी डिफरेंट पैटर्न को प्रिंटिंग से पहले आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरह सेटिंग करना है और किस तरतीब से करना है। अच्छा, इसके बाद पेपर है, यानी जब भी आप प्रिंटिंग करते हो तो वहां पर एक पेपर होता है प्रिंटर के अंदर, यानी प्रिंटर के अंदर होता है ट्रे। ट्रे का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पेज या अदर पेजेस, यानी ट्रे का मतलब जहां पे पेज स्टोर होता है। प्रिंटर के अंदर जहां पे पेज स्टोर होता है उसको उसके अंदर एक ट्रे होता है जिसके अंदर डिफरेंट पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ क्या है? यहाँ पर आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशन है, आप इसकी सेटिंग को सेट कर सकते हो। मैं कहता हूँ ट्रे 1 को सेलेक्ट करना है, ट्रे 2 मैनुअल फीड, या प्रिंटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें, मतलब खुद ब खुद डिफॉल्ट प्रिंटर ऑटो सेलेक्टेड है, मतलब कि जो भी ट्रे बाय डिफॉल्ट है उससे वो पेजेस उठाए। इस तरह आप अदर पेजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर तरतीब से। आप यहाँ से पेपर साइज को चेंज कर सकते हो। पेपर साइज का मतलब क्या है कि आपकी प्रिंटर में जो पेज है एग्जैक्टली वही पेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वरना फिर मिस प्रिंट की या आपकी पेज में एक्स्ट्रा एरिया जो है वो फजूल रह जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लाजमी सेटिंग करें ताकि आप लोगों को पता चले। इसके अलावा अगर आप प्रिंट ऑप्शन में आ जाए तो यहाँ पे आपको प्रिंटिंग ऑप्शन में कहते हैं कि जी ड्राइंग्स क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपने कोई ड्राइंग्स वगैरह बनाए हैं या कोई कलर्स इफेक्ट यूज किया है उसको प्रिंट करना है, बैकग्राउंड कलर इमेजेस को प्रिंट करना है, आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को प्रिंट करना है, हिडन टेक्स्ट को प्रिंट करना है, जिस तरह फील्ड को प्रिंट करना है, अपडेट से पहले ही आप अपनी फील्ड को प्रिंट करना चाहते हो या लिंक डेटा वगैरह को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर तरतीब से, यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक इससे प्रिंट निकाल सकते हो। अच्छा, फिर लेआउट है, लेआउट इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, आगे आ रहा है, ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो मार्जिन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि हम मार्जिन को किस तरह सेट करेंगे और किस तरह प्रॉपर तरतीब से इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा, मार्जिन के बाद नेक्स्ट वन है ओरिएंटेशन, यानी डायरेक्शन, पेज की डायरेक्शन। आपको लंबाई वाला पेज चाहिए प्रोटेक्ट, आपको लैंडस्केप पेज चाहिए चौड़ाई वाला, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अपनी पेज की डायरेक्शन को सेट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है साइज। साइज के लिए मैं कंट्रोल एन के साथ एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता हूँ। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट जो पेज है ये लेटर पेज है। ये बाय डिफॉल्ट जो आप लोगों को पेज नजर आ रहे हैं यहाँ पे सेलेक्टेड भी है लेटर। लेटर का मतलब 8.5 इंच इसको चौड़ाई और 11 इंच जो है इसकी लंबाई है। अगर मैं ब्रेक्स में जाके यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर दूं और फिर साइज को लीगल सेलेक्ट कर, देखो लीगल जो है ये इसकी साइज ज्यादा है, यानी 8.5 इंच चौड़ाई ये तो सेम है, लेकिन 14 इंच इसकी लंबाई, यानी 3 इंच जो है ये पेज लेटर पेज से बड़ा है, ठीक है। इसी तरह अगर फिर मैं नेक्स्ट पेज कर दूं, यहाँ से मैं एग्जीक्यूटिव पेज सेलेक्ट कर दूं, ये इस पोजीशन में देखो यहाँ पे साइजेस दी हुई है। अगर फिर मैं नेक्स्ट पेज करके यहाँ से स्टेटमेंट पेज सेलेक्ट कर दूं, अगर पेज ब्रेक करके यहाँ से मैं A4 पेज सेलेक्ट कर दूं, देखो यहाँ पर आपके साथ ये डिफरेंट पेजेस है, आप यहाँ पर उसकी साइजेस के मुताबिक इसमें क्लासिफिकेशंस कर सकते हो। देखो इसके अंदर B5 B6 वगैरह वगैरह ये डिफरेंट पेजेस इसके अंदर पाए जाते हैं। आप इस पेजेस को जरा गौर से देखें तो ये पेजेस डिपेंड करता है साइजेस के ऊपर। ऑफिशियली वर्क में ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली पेजेस है वो है लेटर पेज, लीगल पेज यानी 4 पेज, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जहन में याद रखें कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डिफरेंट पोजीशन में आप साइजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पसंद ना आ जाए तो मोर साइज में आ जाए। सम टाइम पे इस तरह होता है कि हमें एक कवर पेज बनाना होता है, सिर्फ जस्ट एग्जांपल के लिए, डिजाइनिंग के लिए हमें बनाना होता है, तो यहाँ पर हम खुद से भी साइज दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ बी फॉर एग्जांपल 10 इंच बाय 20 इंच, ओके। यहाँ से देखो ये 10 बाई 20 इंच जो है ये मेरे साथ एक पेज बन गया। तो सम टाइम मैं कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक भी यहाँ पर साइज को मेंशन कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट आप किसी भी साइज को सेलेक्ट करके बाय डिफॉल्ट इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप साइज के मुताबिक आप डिफरेंट क्लासिफिकेशंस प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास कमांड है कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब ये जो डेटा आप लोगों को नजर आ रहा है ये पैराग्राफ वाइज है, यानी ये पैराग्राफ वाइज से इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट होता है। अगर आपको चेंज करना है तो चेंजिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, कॉलम्स में आएंगे। कॉलम्स में मुझे 2 कॉलम चाहिए, देखो ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे 3 कॉलम्स तो 3 में आएगा। आपको इस तरह फॉर्मेट में चाहिए, राइट चाहिए या इस तरह लेफ्ट फॉर्मेट में चाहिए, यानी 2 कॉलम्स में चाहिए लेकिन उसके दरमियान में लाइन भी चाहिए तो लाइन बिटवीन पे चिक लगाए, मोर कॉलम्स में आके लाइन बिटवीन पे चिक लगाए। आप न्यूज़पेपर की पैटर्न इसमें तैयार कर सकते हो। मोर कॉलम्स, इसके अंदर आप कितने कॉलम्स चाहिए यहाँ से कॉलम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिमिट है 45 कॉलम्स, यानी अगर मैं यहाँ पे 0 एंटर करके तो यहाँ पे आपको लिमिट बताएगा कि इसकी लिमिट क्या है, तो इसमें 45 कॉलम्स जो है वो आप बना सकते हो बाय डिफॉल्ट। तो मैंने 2 कॉलम्स दे दिए। कॉलम की विड्थ कितना चाहिए, विड्थ थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो ओके। अब देखो ये विड्थ बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप फिर यहाँ से क्या कर दे
यहाँ से इसकी विड्थ को कम कर देगा, यहाँ से आप ज्यादा कर सकते हो। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप इस तरतीब से इसको एडजस्ट कर दें। ओके, अब देखो ये इस पोजीशन में आ जाएगा। तो आपको जिस पोजीशन में भी चाहिए उसके मुताबिक आप अपनी नॉर्मल सेटिंग जो है वो कर सकते हो। सारे कॉलम इक्वल आने चाहिए या हर एक कॉलम को आप खुद अपना साइज देना चाहते हो तो आप साइज दे सकते हो। फिर राइट टू लेफ्ट चाहिए, यानी उर्दू साइड से पैराग्राफ चाहिए, देखो इस पोजीशन पे आएगा। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से 2-3 पैराग्राफ वगैरह को सेट कर सकते हो अपनी पोजीशन के मुताबिक। तो यहाँ ये कॉलम सेटिंग था कि आप कॉलम किस तरह बनाएंगे और किस तरतीब से इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम ब्रेक्स के नाम से जानते हैं। ब्रेक का मतलब इंग्लिश में अगर आप उठाए तो तोड़ने को हम कहते हैं। यहाँ पर ब्रेक का मतलब है स्टॉप, यानी स्टॉप पॉइंट। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस ये कॉलम जो है खत्म हो गया, नेक्स्ट कॉलम यहाँ से शुरू हो गया। मैं चाहता हूँ मुझे इस कॉलम के अंदर काम नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, डायरेक्टली न्यू पेज पे जाना है। यहाँ पर इस कॉलम के अंदर मुझे काम नहीं करना है, तो यहाँ पर इस पेज को खत्म करना है। ब्रेक्स में जाएंगे, पेज ब्रेक, देखो डायरेक्टली ये न्यू पेज में गो टू हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट राइट कर दूं और राइटिंग के बाद मैं चाहता हूँ कि जी ये पैराग्राफ यहाँ कैपेसिटी है लिखाई की, लेकिन मुझे यहाँ लिखना नहीं है, मुझे डायरेक्टली गो टू होना है नेक्स्ट कॉलम पे, तो ब्रेक्स में जाके नेक्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करें। देखो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा ये, ठीक है। मतलब आप नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट पेज वगैरह वगैरह कर सकते हो। इसी तरह फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस राइट कर दिया। अब मुझे लाइन को ब्रेक करना है, यानी एक होता है पैराग्राफ ब्रेक। जहन में याद रखिए पैराग्राफ ब्रेक का मतलब जब हम एंटर की को यूज करते हैं तो इससे के साथ पैराग्राफ ब्रेक होता है। देखो ये गैप बहुत ज्यादा आते हैं, और जब हम शिफ्ट एंटर यूज करते हैं तो फिर ये आपके साथ लाइन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर मुझे लाइन ब्रेक चाहिए तो मैं ब्रेक्स में जाके टेक्स्ट रैपिंग कर सकता हूँ, या आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है इसके इर्द गिर्द कोई टेक्स्ट से आपको ब्रेक करना है तो आप इसकी मदद से भी टेक्स्ट रैपिंग की मदद से कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर चाहिए, टॉप एंड बॉटम चाहिए, ऑलरेडी मैं पिक्चर में पढ़ा भी चुका हूँ टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप लाइन ब्रेकिंग कर सकते हो, यानी अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है तो यहाँ से आप लाइन ब्रेकिंग वगैरह कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा हुआ कि ये पेज ब्रेक्स क्या काम करते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन मतलब हिस्से, यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल पोर्शंस बनाना, किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट लिया, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट राइट कर दिया, मैंने 100 पैराग्राफ्स यहाँ पे टाइप कर दिए, ठीक है। अब 100 पैराग्राफ के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपली पेज नंबर फर्स्ट। पेज नंबर फर्स्ट से अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं 2 कॉलम्स, अगर मैं यहाँ से अप्लाई कर दूं क्या चीज 2 कॉलम, तो देखो ये ऑल डॉक्यूमेंट पे 2 कॉलम्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, ये फर्स्ट जो हमारे पास कितने कॉलम्स है, ये फर्स्ट जो है 3 पेजेस है ये कॉलम में रहे, बाकी सब रेंज में रहे। रेंज का मतलब कि बाकी सब पैराग्राफ में रहे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पेज की एंड पे आप क्लिक कर दें, इसके बाद ब्रेक्स में जाएं और नेक्स्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया आप लोगों ने, इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करके दोबारा इसको 1 कॉलम कर। इसका फायदा ये है कि प्रीवियस वाला जो 3 पेजेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आगे वाले जो कॉलम आपके आगे वाले जो कॉलम्स थे वो दोबारा पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गए। यानी आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल किस्मों की डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यानी मतलब ये है कि आप डिफरेंट किस्म की पेजेस को पैराग्राफ वाइज या आपको जो है कॉलम वाइज या मल्टीपल यूज करने तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेक्शन ब्रेक की मदद से। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। ये तो डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल काम कर सकते हैं। अगर एक पेज के अंदर 2 किस्म के काम करें, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने 3 के अंदर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कॉलम्स आ जाए और नीचे जो है वो पैराग्राफ रह जाए, तो ब्रेक्स में जाके कंटिन्यूअस ब्रेक पे क्लिक कर दे और ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैंने 2 कॉलम्स बनाए और नीचे जो है देखो ये पैराग्राफ सिंपल रह गया। तो आप एक पेज के अंदर भी 2 किस्म के काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस ब्रेक। नेक्स्ट है इवन और ऑड। तो आप लोग जानते होंगे इवन और ऑड का मतलब, इवन का मतलब जुफ पेजेस को सिर्फ ब्रेक करना है 2, 4, 6, 8, 10, और ऑड का मतलब 1, 3, 5 इस तरह पेजेस को ब्रेक करना है। इस तरह मैं लास्ट में आता हूँ, ये पेज नंबर क्या है, ये पेज नंबर 11 है। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पे क्लिक कर तो पेज नंबर 12 ओपन होगा, लेकिन पेज 13 ये ओपन नहीं करेगा, डायरेक्टली ये 14 नंबर पेज को ओपन करेगा। और अगर मैं ऑड पे करूँ तो ये 15 नंबर पेज पे जाएगा और 15 के बाद ये डायरेक्टली 17 नंबर पेजेस पे जाएगा। देखो आप यहाँ पर ऑड एंड इवन पेजेस को भी बाय डिफॉल्ट यहाँ से ब्रेक करके ओपन कर सकते हो। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगा कि ब्रेक को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास जो पाया जाता है वो हमारे पास है लाइन नंबर। लाइन नंबर का क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ पर मैंने कुछ 100 पैराग्राफ पे मुश्तमिल एक टेक्स्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ लाइंस राइट किए, तो इसको मालूम करने के लिए मैं लेआउट में आऊंगा, लाइन नंबर, कंटिन्यूअस लाइन नंबर।
अब आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये 1 से लेकर देखो ये ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं सबसे लास्ट पे चला जाऊं तो ये मुझे बता रहा है कि ये आपने 300 जो है वो लाइंस यहाँ पे टाइप की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है रिस्टार्ट ईच पेज। हर पेज को 1 से स्टार्ट करना है। रिस्टार्ट ईच पेज मतलब कि यहाँ पर मेरे पास 36 पे पेज खत्म हो गया, देखो ये फिर 1 से शुरू हो गया, ठीक है। अगर मैं ऊपर चला जाऊँ, यहाँ पर देखो 1 है, 36 फिर देखो ये 1 से शुरू हो गया, इस तरह भी कर सकते हो। या रिस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं दोबारा इसको कंटिन्यूअस कर लूँ, मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे यहाँ 180 से दोबारा 1 से स्टार्ट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक्स में जाऊँगा, नेक्स्ट पेज करूँगा और नेक्स्ट पेज के बाद यहाँ पर मैं दोबारा रिस्टार्ट ईच सेक्शन करूँगा। देखो 180 पर यहाँ पे एक सेक्शन खत्म हो गया, दोबारा यहाँ से नया सेक्शन शुरू हो गया, दोबारा फिर 1 से। तो यहाँ पर आप सेक्शन को भी सेपरेट कर सकते हो, उसकी नंबर डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा सब प्रेस, सब प्रेस का मतलब मुझे इन पैराग्राफों को नंबर नहीं देना है, तो आप सब प्रेस फ्रॉम करंट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से आप नंबर को रिमूव भी कर सकते हो। दोबारा चाहिए तो आप दोबारा यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको जो पोजीशन भी चाहिए आप यहाँ से प्रॉपर तरतीब से इसको अप्लाई कर सकते हो। खत्म करना है तो खत्म भी कर सकते हो, कंटिन्यूस चाहिए तो आप यहाँ से प्रॉपरली ऐड कर सकते हो, या मोर नंबर्स में जाके लाइन नंबर को रिस्टार्ट भी कर सकते हो। मुझे नंबर को स्टार्ट करना है फॉर एग्जाम्पल 8 से, देखो आप नंबर की रिस्टार्टिंग को भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप अपनी पोजीशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नहीं चाहिए तो नन, नन से खत्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट वन एक ऑप्शन है हाइफिनेशन, हाइफिनेट से निकला हुआ है। हाइफिनेट एक माइनस का निशान होता है जो आपको कंटिन्यूअस वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सम वर्ड्स इस तरह होते हैं कि कुछ हिस्सा ऊपर लाइन में होते हैं, कुछ हिस्सा नीचे लाइन में होते हैं, दरमियान में माइनस होते हैं। ये अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश बुक्स वगैरह में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, नॉवेल्स वगैरह में। तो अगर मैं यहाँ से हाइफिनेशन अप्लाई कर दूं तो हाइफिनेशन से क्या फायदा होगा, मैंने इसको कंट्रोल एल के साथ लेफ्ट अलाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक हमारे पास एक वर्ड है टेबल। देखो ये टेबल वर्ड आप लोग यहाँ जरा गौर से देखें, इसका जो कुछ हिस्सा है टी ए ये ऊपर है, फिर माइनस एक निशान है, फिर टेबल, फिर बी एल ई वो जो है नीचे आया हुआ है, ठीक है। इस तरह और भी काफी वर्ड्स आपको मिलेंगे जो उसका कुछ हिस्सा ऊपर कुछ हिस्सा नीचे आएगा, तो एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट, इसी रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम हाइफिनेशन। अगर आपको मैनुअल अप्लाई करना है, ये तो ऑलरेडी सेटेड है, अगर मैं इसको नॉन कर दूं और फिर मैनुअल अप्लाई कर, देखो यहाँ पे टेबल टी ऊपर आएगा, बी एल नीचे आएगा, यस यस यस। जहां पर भी चेंज करना है देखो आप यहाँ पर मैनुअली भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हाइफिनेशन ऑप्शन में आके ऑटोमेटिकली हाइफिनेट डॉक्यूमेंट, यानी मतलब जब भी मैं डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दूं बस ऑटोमेटिकली हाइफिनेटेड हो, हाइफिनेट वर्ड इन कैप्स, ठीक है। इसी तरह आपके साथ ये सब लिमिटेशंस है, आप लिमिटेड कंसेक्यूटिव हाइफिनेट टू, यानी मतलब आप अपनी लिमिट वगैरह सब कुछ बता सकते हो, यहाँ पे आप सब चीजों को प्रॉपर तरतीब से जो है वो सेट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हाइफिनेशन की मदद से आप अपनी डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली हाइफिनेट कर सकते हो, ठीक है। यानी आप चाहते हो कि कुछ वर्ड्स ऊपर कुछ नीचे, तो उसका एक कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन हो, तो यहाँ पर आप हाइफिनेशन वर्ड को यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो पाया जाता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पैराग्राफ। पैराग्राफ में एंडेंट और स्पेसिंग ऑलरेडी होम में पढ़ा भी चुका हूँ, यहाँ पे टच दूंगा। एंडेंट का मतलब मुझे लेफ्ट से स्पेसिंग को ज्यादा करना है, देखो लेफ्ट से ज्यादा होगा, राइट से ज्यादा करना है, देखो मैं राइट से ज्यादा कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। देखो ये एक कॉलम की शक्ल में चेंज हो रहा है। अच्छा, मुझे इस पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ के अंदर मैंने क्लिक किया है, इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे स्पेस ज्यादा करना है, देखो, या मुझे नीचे स्पेस ज्यादा करना है, एग्जैक्टली मैं ऊपर नीचे जो है वो स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी पोजीशन को सेट कर सकते हो। यही वो सब चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं होम में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अरेंज, अरेंज ऑलरेडी मैं पिक्चर में, शेप में, स्मार्ट आर्ट में, सब चीजों में, सब कमांड में जो है मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर्स में आएंगे, और यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल स्टॉक इमेजेस में से कोई भी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। किसी भी इमेज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और वो इमेज आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे। जिस तरह मैंने ये वाला इमेज सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया, तो ये पिक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनलोड होके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, आफ्टर द इंसर्शन फिर आप इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग वगैरह बना सकते हो। देखो ये मेरे साथ एक पिक्चर आ गया, ठीक है, ये सेटिंग हो गया। अब मैं जब लेआउट में जाऊंगा, देखो पोजीशन वही सब चीजें, लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम, रैप टेक्स्ट मुझे जी चाहिए बिहाइंड, जो मूवमेंट में भी इजी हो और टेक्स्ट इसके ऊपर आए, ठीक है। यहाँ से फिर हम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी ये डिटेल से मैं पिक्चर शेप वगैरह में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, मैं कंट्रोल बटन से इससे एक डुप्लीकेट लेता हूँ, फिर अगर मुझे सेंड बैकवर्ड पीछे चाहिए, ब्रिंग फॉरवर्ड चाहिए, सिलेक्शन पिन वही, हाइड, अनहाइड, बिहाइंड, फ्रंट वगैरह वगैरह, आप इसमें सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। वही सब चीजें जो ऑलरेडी मैं पिक्चर में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट वन है अलाइनमेंट, वही सब चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं पिक्चर में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी बंदे को समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरे प्रीवियस इंसर्ट टैब
यानी पिक्चर ग्रुप का जो बेसिकली इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जो पिक्चर कमांड है वो देख ले वो वीडियो, इंशाल्लाह जो है वो आप लोग का ये कंसेप्ट कंप्लीटली कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्रुप अनग्रुप वही सब चीजें, इसको सेलेक्ट करके दोनों को सेलेक्ट करें, यहाँ से अलाइन सेंटर करना है, अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, जिस पोजीशन पे भी आप इसको अलाइन करना चाहते हो आप उसको प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हो। ग्रुप करना है तो ग्रुप हो जाएगा, एक हो जाएगा, अनग्रुप खत्म हो जाएगा। रोटेट वही सब चीजें, आप इसको फ्लिप रोटेट या वर्टिकल वगैरह वगैरह डिफरेंट रोटेशन कर सकते हो उसके। तो ये ऑलरेडी मैं डिटेल से पिक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ टच दे दिया कि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये पिक्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स।